प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और पद संख्या 19 में यीशु ने यूहन्ना को यह निर्देश दिया, जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, इन सब को लिख ले। और चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो अब जो बातें हैं समाप्त हो गई है और चौथा अध्याय इन शब्दों से शुरू होता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की। इन बातों के बाद, यीशु ने कहा इन बातों के बाद जो होने वाला है वो भी लिख ले, जो कि यूनानी भाषा में है मेटा टोटा। कलीसिया का युग अब समाप्त हो गया है। अगर हम अपने समय रेखा पे देखते हैं तो क्या होने वाला है, अब हम इसके बाद देखेंगे। आप सबका चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और हम बहुत आनंदित होते हैं यह चीज़ देख के कि हमारे लिए इस युग के बाद क्या चीज़ आपने हमारे लिए तैयार किया है, और हम उस दिन के लिए प्रतीक्षा करते हैं जब यीशु मसीह हमारे लिए आएंगे और हम उनके साथ सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो इन शब्दों को आज और जो सुनते हैं कि हम लोग इन शब्दों पे चलने वाले होने पाए, क्योंकि समय निकट है। पिता धन्यवाद देते हैं और इस अध्याय को पढ़ते समय हमें बुद्धि और समझ दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो आइए चौथे अध्याय पद संख्या 1। यह एक यूनानी शब्द है मेटा टोटा। इन बातों के बाद इंग्लिश में होगा आफ्टर दिस। आफ्टर दिस मतलब क्या? कलीसिया के युग के बाद। कलीसिया का युग अब समाप्त हो गया है और हम लोग तीसरे भाग में आ गए हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। सो ये शब्द मेटा टोटा 2 बार इस्तेमाल होता है, चौथे अध्याय के पहले पद के शुरुआत में और आखिरी में। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यीशु कहता है। यहाँ पे 1-2 चीज़ हम लोग को देखना है और ये चीज़ जानना है कि यीशु ने कहा जो तुमने देखा जो है, कलीसिया का युग समाप्त है, और जो इसके बाद होने वाला है। इसके बाद क्या होने वाला है, हम बड़े उत्सुकता से हम देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इसके बाद। यीशु बोल रहे हैं, उसने कहा वही तुरही जैसे शब्द से अपने साथ बातें जो पहले उन्होंने किया वो भी तुरही जैसे शब्द थी। कहता है अब वही तुरही जैसे आवाज़ आई और उन्होंने क्या सुना? आवाज़ कह रहा है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जो इसके बाद पूरा होना अवश्य है। पौलुस भी पहले थिस्सलुनीकियों के चौथे अध्याय पद संख्या 16 में ये लिखा है पौलुस ने, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, धरती पे नहीं उतरेगा, स्वर्ग ही में रहेगा, वहीं आकाश ही में रहेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम लोग ने अभी एक शब्द सुना, कहता है ऊपर आ जा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। अब पता नहीं परमेश्वर की तुरही या किसी की आवाज़ तुरही जैसे, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यह पुनरुत्थान का दिन है जिसके बारे में यीशु ने हमेशा बताया, मैं जो मेरे पास आएगा वो सब जिएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसको कहते हैं रैप्चर या मेघारोहण, क्योंकि हम लोग मेघों में या हवा में या आकाश में यीशु से मिलेंगे।
यीशु का कहा जाता है स्वर्ग आरोहण, हमारा भी स्वर्ग आरोहण होगा, लेकिन पहले हम यीशु के साथ मेघों में मिलेंगे, फिर वहाँ से वो हमको लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं रैप्चर। और यह इसका अर्थ ये होता है कि यह जो घटना है, इस घटने के साथ जो जैसे रैप्चर बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि यीशु मसीह अपने कलीसिया, अपने संतों को जो उनकी प्रतीक्षा में है, उन लोगों को यहाँ से झपट्टा मारते हुए झटके में उठा के लेके चले जाएंगे। और यह हमारा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास है कि यह कलेश से पहले होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कलेश के बीच में होगा, बहुत से लोग कहते हैं कलेश के बाद में जब यीशु आएगा तब होगा। मुझे पूरे पक्के तरीके से यकीन है कि यह पहले होगा। यह मेरे अंदर का यकीन है। हम लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हमें समझ है वो ऐसा ही है। इस घटने के बाद हम यीशु के साथ ऊपर चले जाएंगे। तो यह जो पहला पद था प्रकाशित वाक्य का, उसमें यही चीज़ जैसे झलकता है, जैसे वह कह रहे आओ ऊपर, बिल्कुल जो पौलुस ने थेसलोनिकियों को बताया कि ऐसे होगा, धुरी ही की आवाज़ और वो आपको ऊपर बुलाएगा। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। एक चीज़ पक्का है कि इस पहले पद के बाद कलीसिया धरती पे अब नहीं है। जो कलीसिया वाला शब्द है जो इतने बार प्रयोग किया है प्रकाशित वाक्य के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में, अब चौथे अध्याय से अब नहीं होगा। कलीसिया अब स्वर्ग में है और सारी भाषा, बहुत सांकेतिक भाषा, बहुत चिन्हों के साथ बोला जाएगा। दूसरा पद, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब सीधे हम लोग सिंहासन वाले कक्ष में आ गए हैं, उस जगह पे जहाँ परमेश्वर खुद अपने सिंहासन पे बैठे हैं। कहता है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और मैं चला गया और मैंने देखा। तो मतलब यूहन्ना इस वाले वर्णन में वह पूरे कलीसिया का प्रतिनिधित्व है, वो चला गया, मतलब कलीसिया चला गया, तुरंत आत्मा में आ गया, तुरंत पलक झपकते हुए वो चला गया। हम लोग भी चले जाएंगे ऐसे एक पलक झपकते हुए, प्रेज गॉड। और यही जो बाइबल बताती है हमें, हम उसके लिए रुके हुए हैं। अब वो क्या देखते हैं? सिंहासन को। और तीसरे पद में ये लिखा है उसने एक सिंहासन देखा, कोई बैठा है। तीसरा पद, जो उस पर बैठा है, अब उसका वर्णन होगा। सिंहासन है वो उसने देख लिया, अब उस पर बैठा है, उसको गौर से देखें। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो उस पर सिंहासन पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। और फिर बताया जाता है सिंहासन के चारों ओर क्या दिखा उसको। सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि एक पन्ना के समान, इंग्लिश में लिखा है लाइक एन एमरल्ड, पन्ना के समान उसका रंग था। और वह इंद्रधनुष सिंहासन के चारों ओर, और सिंहासन पर एक बैठा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो परमेश्वर है और उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो वो बोलते हैं जैस्पर, जिसे मैंने जाके हिंदी में उसका नाम निकाला है, सूर्यकांत मणि और माणिक्य, जो ये लोग ने बताया लाल रंग का। सूर्यकांत भी लाल रंग का है और माणिक्य लाल पत्थर होता है। तो शायद इस रंग का थोड़ा लाल, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटर लाल, उस रंग का मतलब कोई बैठा है वहाँ। हो सकता है आग का रंग हो। इंद्रधनुष यीशु परमेश्वर ने जब वायदा किया था, उन्होंने एक वाचा बांधी थी, किसके साथ? नूह के साथ। तब उन्होंने इंद्रधनुष दिखाई उसको, तो वो इंद्रधनुष उनके वाचा के लिए वहाँ पे चारों तरफ दिखाई दिया है। चौथा पद, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों
पर सोने के मुकुट है। अब ये कौन है? ये 24 प्राचीन, ये कौन है? कहते हैं 24 सिंहासन, मतलब परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ, चारों ओर 24 सिंहासन, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन। हम लोग को पता है कि ये स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत वहाँ के सेवक है, वो बैठे नहीं होंगे। और वहाँ हम लोग बैठे हैं ना यीशु के साथ, कलीसिया संत लोग, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, हम लोग स्वर्गदूत नहीं, ठीक है ना। करूब बैठे हैं और ना सराप बैठे हैं, वो मतलब केवल संत लोग को बैठाया जाता है वहाँ पे परमेश्वर के संग। तो ये 24 प्राचीन जो है क्या हो सकता है? मैंने सोचा हो सकता है 12 गोत्र का के प्रतिनिधित्व, मतलब एक 12 गोत्रों के लिए है। और फिर 12 वो तो पुराने नियम का है, नए नियम से 12 चेले, शिष्य, प्रेरित मनुष्य जरूर हैं, क्योंकि उन लोग वस्त्र पहने सफ़ेद। आप कहेंगे स्वर्गदूत भी सफ़ेद पहनते हैं, लेकिन इनके सर पे मुकुट है, और ये वह मुकुट है स्टेफानुस। यूनानी भाषा में स्टेफानुस शब्द है। स्टेफानुस शब्द का अर्थ यहाँ लिखा है जरूर सोना, लेकिन लिखा है यूनानी भाषा में स्टेफानुस, जो कि वो लॉरेल वाले पत्तियों से बनी हुई है। प्रशंसनीय काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जीत जाते हैं तो उनके सर पे यह मुकुट लगाई जाती है, उसको बोलते हैं लॉरेल। सो वह पहने हुए थे। पहला इतिहास और 24 अध्याय में ये हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि याजकीय सेवा की प्रणाली, याजकीय सेवा मतलब जो लेव्य वंश था और जो याजकों का समूह था, उनकी सेवा की प्रणाली बनाई गई थी, और उनमें 24 ग्रुप्स बनाए गए थे, 24, ताकि वो लोग वर्ष में 2 बार, जिस तरीके से उन लोग का नाम, उन लोग का परिवार का नाम दिया गया है, 2 बार एक वर्ष के अंदर उन लोग को सेवा करने की मौका मिले। और जब 3 पर्व आते हैं तब सब लोग आके वो करते हैं। तो हो सकता है वो 24 ग्रुप्स जो लेव्य के ग्रुप्स थे, हो सकता है वो वहाँ बैठे हो वहाँ पे, लेकिन जो भी हो 24 सिंहासन है। 5वां पद, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने। तो अब वो बता रहा है कि सिंहासन से क्या आ रहा है? गर्जन, बिजली। लिखा है उस सिंहासन से बिजली गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने। अब सिंहासन पहले बताया सिंहासन पर, फिर बोले सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन से, और अब सिंहासन के सामने 7 आत्माएं, 7 दीपक जल रहे हैं, 7 दीपक जल रहे हैं, जो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। मैंने आपको पहले दूसरे अध्याय में ये बताया था कि यशाया 11 के दूसरे पद में ये बताया जाता है कि पहले अध्याय पद संख्या 4 में मैंने आपको ये बताया कि 7 आत्माएं के चर्चा की जाती है। तो वह 7 आत्माएं के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यशाया 11 के पद संख्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंहासन के सामने 7 दीपक है, जो कि परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। उस छठा, और उस सिंहासन के सामने, अब उसके सामने बताया जा रहा है, मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। बिल्लौर के समान, बिल्लौर क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल, कांच के समान होता है, बड़ा शुद्ध कांच होता है, बहुत चमकता हुआ कांच। ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि बड़ा शुद्ध, बहुत चमकता हुआ कांच है बिल्लौर। और कहता है सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र। यूहन्ना चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता है, तो वह उपमा के इस्तेमाल करता है, और वह हमेशा एक चीज़ को दूसरे चीज़ से उसका वर्णन करते हुए बोलता है यह चीज़ उसके समान है, उसके सा, वो उसके तरीके से है। वो उपमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता है कांच का सा समुद्र है, मतलब कांच नहीं है, कांच का सा समुद्र है। तो हो सकता है कि यह जब हम लोग समुद्र का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है मानवता का समुद्र लेकिन वो लोग बिल्कुल कांच के समान एकदम शांत सा हो सकता है। जैसे
परमेश्वर ने मंदिर का नक्शा दिया था मूसा को, और जब उसने वो नक्शे का नक्शा दिया था तो वह स्वर्ग में जो मंदिर है उसका नक्शा लेकर के उनको दिया था। तो उन्होंने कहा कि पवित्र स्थान से पहले, मतलब जहाँ पे वेदी है, वेदी के बाद पवित्र स्थान में जाने से पहले पीतल के एक हौदी बनाओ जिसमें याजक पवित्र स्थान में जाने से पहले अपने हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, लहू निकाल रहे हैं, तो फिर यहाँ से उनके हाथ गंदे हैं, तो फिर वो जाएंगे अब पवित्र स्थान में तो गंदे हाथ और कपड़े को नहीं, तो उन लोग वो हौदी में जो कि पीतल का बना हुआ है। और मतलब कि बाइबल में बताते हैं कि जब यह बनाया गया था ये मंदिर, तो एक नीचे एक ऐसे समुंदर जैसे डिज़ाइन बनाया गया था। तो हो सकता है यह उसका जो धरती पे है वह उसका प्रतिबिंब है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। बिल्लौर का सा समुंदर, बिल्लौर मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर, सिंहासन के बीच में। अब एक और चीज़ आ रहा है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें आंखें हैं, आंखें ही आंखें हैं। सिंहासन के बीच में सिंहासन, ये स्वर्ग का मतलब जो वह देख रहा है, जो दृष्टि देख रहा है, उसका वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ये 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, फिर उपमा का इस्तेमाल हुआ, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है नहीं, उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि यह है क्या। तो हमारे साथ चलिए यशाया के 6 अध्याय और पद संख्या 2। यशाया ने भी स्वर्ग का दर्शन किया। 6 अध्याय पद संख्या 1। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। सराप एक प्रकार का स्वर्गदूत होता है, सबसे ऊंचे वर्ग का सराफ, जैसे इंग्लिश में सेराफिम बोलते हैं। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते हैं, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ते हैं। और वे एक दूसरे से पुकार कर ये कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये उनकी गीत है, और यही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। साराप होंगे अगर उनके 6 पंख है, क्योंकि जो यहेजकेल ने यहेजकेल के पहले अध्याय और 10वें अध्याय में जो हम देखेंगे, उनके भी 4 चेहरे थे। उनके 4 चेहरे थे। एक था सिंह का, दूसरा बछड़े का, तीसरा मनुष्य का सा, और चौथा उकाब के तरह। उनके भी 4 चेहरे थे, चारों तरफ ये चेहरे थे, और खूब आंखें थी, लेकिन उसके 4 पंख थे। ये करूब थे, और रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। यही चीज़ हमने यशाया 6 अध्याय 2 पद में पढ़ा है। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। इन्हीं शब्दों से परमेश्वर का वर्णन पहले अध्याय में होता है। जो था, जो है और जो आने वाला है। उनकी ना कोई आदि है और ना कोई अंत, सदा सदा के लिए है, और सदा सदा वर्तमान में है, और वह अति पवित्र है। एक बार अगर कोई कहे परमेश्वर तू पवित्र है, ठीक है, 2 बार बोलो, लेकिन ये लोग बार बार 3 बार बोलते हैं।
हो सकता है 3 बार बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तृतीय परमेश्वर है, तो इसीलिए शायद वो 3 बार बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मतलब उनका हाथ सर्वशक्तिमान है, उनकी संप्रभुता पूरे धरती पे है, आसमान में भी है, वो प्रभु है और उनके हाथ हर चीज़ पे है और सब चीज़ उन्हीं के हाथों में है, जैसे हम लोग ने पहले अध्याय। क्योंकि अब परमेश्वर की जो योजना समाप्त हो रही है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। जब ये प्राणी पिता परमेश्वर का गुण गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर और धन्यवाद देते हैं, तब 24 प्राचीन जो 24 सिंहासन पे बैठे हैं, बैठने वाले के सामने तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, मतलब परमेश्वर के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है अर्थात परमेश्वर उन्हें प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। वह इसलिए अपने मुकुट, जब यह प्राणी, ये 4 प्राणी गीत गाते हैं तो यह प्राचीन अपना घुटना टेकते हैं, सिंहासन के सामने गिर पड़ते हैं, मुकुट को उतार के उनको उनके सामने डाल देते हैं, यह कहते हुए कि योग्य तू ही है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर। यह तो थोमा के तरह बोले, हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा। अब हम लोग जानते हैं ये संत है, ये संत है, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। हम लोग नहीं हैं योग्य, हम लोग जरूर आपके सामने बैठे हैं, यह भी आपके तरफ से है। हमें जरूर एक मुकुट पहनाया गया है, लेकिन वो मुकुट इसलिए पहनाया गया क्योंकि आपने सारा काम हमारे लिए किया, आपने हमारा उद्धार किया। तो हम लोग किसी योग्य के नहीं है, इसलिए हम लोग अपना मुकुट रख रहे हैं आपके सामने। यह मुकुट भी आप ही का है, सारे चीज़ों के योग्य के लिए योग्य आप ही हो, हम लोग योग्य नहीं हैं। हम लोग को कोई भी, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, सारी चीज़ें आप ही की है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। इसीलिए आपको सारी महिमा और आदर और स्तुति मिलनी चाहिए, सारा सामर्थ्य मिलनी चाहिए, क्योंकि तूने सारी वस्तुएं, तूने सब चीज सृजी। सच में हम लोग तो 2 बार सृजी। इफिसियों का 2 अध्याय पद संख्या 10, उन्होंने कहा उसने हमें सृजा है। पहले बात, हम लोग अपने माँ के गर्भ में उन्होंने हमें रचा है। भजन संहिता 139 यही कहता है, हम बनाए गए हैं, उनके हाथों की रचना है। और फिर जब हम लोग पापी थे ना, आदम के संतान थे, तो उन्होंने एक बार फिर से हमें नई सृष्टि भी बनाई है और उसके लिए भी उन्होंने क्या बड़ा काम किया, यीशु का बलिदान, यीशु का लहू बहा हमारे लिए। और अब हम जो नए सृष्टि हैं, हम उन्हीं के हाथों के बनाए गए हैं, उन्होंने हमें सृजा है। और किस लिए सृजा है? ताकि हम वो काम करें जो उन्होंने अनंत काल से, दुनिया के स्थापना से पहले हमारे लिए ठहराया है। तो हम अगर सृजे भी गए हैं, इसलिए सृजे गए हैं ताकि हम उनको आनंदित। हमारे जीवन का मकसद, जब हम इतने दीन बनेंगे कि मेरे जीवन का मकसद हमारे परमेश्वर को आनंदित करने के लिए मैं जीती हूँ, मेरे अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना खुद का कोई निजी लक्ष्य नहीं है, सब चीज़ परमेश्वर, उनको किस चीज़ से आनंद मिलती है, किस चीज़ से वो प्रसन्न होता है, वह वही करोगे। और इसी के साथ, यह सुंदर आराधना के साथ हम आज के इस अध्याय को समाप्त करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, जब हम इन सब चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं इस अध्याय में,
कि स्वर्ग में सिंहासन के सामने किस प्रकार से आराधना निरंतर चलता है। यह अध्याय हमें भी उत्तेजित करे कि हम आपकी प्रशंसा रात और दिन करें, रात और दिन धन्यवाद। हर चीज़ जहाँ हम देखते हैं प्रभु आप ही को धन्यवाद देना है, क्योंकि आप ही योग्य हो, सचमुच आप ही योग्य हो। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आपने हमें एक बार नहीं 2 बार सृजा है। दिल पूरा धन्यवाद के साथ भरा हुआ है। हम आभारी हैं इसलिए क्योंकि आपका जो बहुत अद्भुत छुटकारे के लिए आभारी हूँ जो आपने हमारे लिए किया है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले वीडियो तक आप सबको जय मसीह।